आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिल्डिंग शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। अब तक हम और वीडियो करते रहे थे। 9th क्लास की हमने और वीडियो बनाई थी जो शायद मैंने बोर्ड पे नहीं बनाई थी, लेकिन इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 का क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और मैथ है तो डरना नहीं है, उसको हम बहुत इजी तरीके, जितना इजी तरीके से हो सकेगा उतने इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्लास 9th के मैथ की हम बात करें, चैप्टर का नाम ही क्वाड्रिलेटर है, तो पहले इसके यार पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं छोटी सी कि इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या देखेंगे। तो पहले बात करें क्वाड्रिलेटर या चतुर्भुज की, तो वो होता क्या है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होता है कि ऐसे फिगर्स, ऐसी आकृति जिनमें हमारे पास चार साइडें हैं। ठीक है, कोई भी हो सकती है किसी भी तरीके की। ठीक है, कैसी भी जो मतलब जिसमें सिर्फ चार साइडें हो तो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटर और चतुर्भुज। अब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है कि उनका जो सम होता है वो एंगल का सम कितना होता है 360। क्या होता है हमारे पास 360। इसके लिए आपको फॉर्मूला भी था, अगर आपने 9th क्लास पढ़ी होगी कि अगर कितनी साइडें दे रखी होती है तो हमें कैसे निकालना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 180। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला अगर करा होगा, जैसे साइड कितनी हमारे पास 1 2 3 4 हैं, तो 4 - 2 गुना में 180। 4 में 2 गए 2, 18 दूनी 40। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अगर आपको कितनी भी साइडें दे रखी हो तो उसका सम कैसे निकालना है। ये तो हमारा क्वाड्रिलेटर था। पेंटागन दे रखा हो आपको, ये हेक्सागन 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागन दे रखा हो तो इसका सम कैसे निकालना है। x जैसे हमारा फॉर्मूला था n-2 इंटू 180, तो साइडें कितनी है 6, 2 गुना में 180, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4 और 18 चुके। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एंगल आ जाएगा कितना है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर की सिर्फ प्रॉपर्टी होती है कि उसकी चार साइडें होती हैं और जो सम होता है वो कितना होता है हमारा 360। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, कि क्वाड्रिलेटर है तो कितनी तरह के क्वाड्रिलेटर है। जैसे अब हम ट्रायंगल करेंगे तो ट्रायंगल में भी हमारे पास कई टाइप के ट्रायंगल होते हैं। तो इसमें हम पहले बात करेंगे रेक्टेंगल क्या होता है, देन स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है और पैरेललोग्राम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात सिंपल सी है वो जो अब तक हम कर आ रहे हैं, रेक्टेंगल की बात करते हैं कि रेक्टेंगल होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेक्टेंगुलर की या आयत की कि क्या होते हैं आयत। तो सबसे पहले जब बात करें तो आयत क्या है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसके आमने सामने की साइडें, मतलब अपोजिट साइडें क्या होती है इक्वल। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी AB = CD और BC = AD। ठीक है, मतलब अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, सेंटीमीटर 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 एंड सेंटीमीटर। इतना ठीक है। तो इनके अभी हम एरिया की बात नहीं करेंगे क्योंकि एरिया के लिए हमारे पास 13 चैप्टर है जिसमें हम एरिया वॉल्यूम सब कुछ निकालेंगे। अभी सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी अपोजिट साइड इक्वल होती है। सेकंड, ईच एंगल हैज 90 डिग्री। ठीक है, हर एक एंगल क्या होता है हमारा 90 डिग्री का, तो सारे एंगल क्या होते हैं हमारे 90। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इनके जो डायगोनल्स होते हैं दैट इज इक्वल। इनके डायगोनल्स क्या होते हैं इक्वल। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपके लिए इतना याद रखना है कि रेक्टेंगल होता क्या है, जिसकी चार साइडें होती हैं, आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, ईच एंगल है 90 डिग्री होता है, और जो उनके डायगोनल्स होते हैं मतलब हिंदी में विकर्ण बोलते हैं जिनको, वो इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर की वर्ग क्या होता है। तो वर्ग क्या होता है जिसकी हमारे पास ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है, A B C और D ऑल साइड आर इक्वल। तो जैसे 5 5 5 और 5। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सेकंड ऑल एंगल्स हैव 90 डिग्री, मतलब सारे एंगल क्या होते हैं हमारे पास, इसके भी 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, और इनके डायगोनल्स क्या होते हैं बराबर होते हैं। और उसके बाद 90 पे बाइसेक्ट भी करते हैं। 90 पे क्या करते हैं बाइसेक्ट। एक वर्ड आता है अच्छा बाइसेक्ट का मतलब हिंदी बोलते हैं समद्विभाजित।
ठीक है। तो सम डिवाइडेड बाई साइड का मतलब क्या होता है, अगर ए सी मान लो में 10 है तो 5 ये होगा 5 ये होगा, लेकिन 90 पे कट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है बच्चा, आपको याद रखनी है, क्योंकि जब चैप्टर करेंगे ना तो हमें प्रूफ करने के लिए बोलेंगे कि बताओ रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। तो बच्चा ये एक ऐसी फिगर है जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, तो ये थोड़ा आयत की भाई बहन लगता है, तो थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है। ए बी सी और डी, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात करें समांतर या पैरेललोग्राम, अब इसको हम और भी डिफाइन करके लिखते हैं, दैट इज सिंबल पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर हम इतना भी लिखते हैं तो मैथ के स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का मतलब समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसकी जब हम पहले बात करें तो सबसे पहले ए बी या समांतर की बात कर लेते हैं। समांतर का मतलब ऐसी लाइनें जो आपस में कभी मिलती नहीं है, जैसे रेलवे ट्रैक, ठीक है। तो रेल की जो पटरी होते हैं वो आपस में कभी नहीं मिलती, तो उनको हम बोलते हैं समांतर है, मतलब पैरेलल है। तो ऐसे ही इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है, आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम नहीं है। तो इसकी बात कर लेते हैं, ए बी पैरेलल होता है सी डी और ए बी बराबर भी होता है सी डी, ठीक है। तो याद रखनी है चीजें। नेक्स्ट ए डी पैरेलल होता है बी सी और ए डी बराबर भी होता है बी सी। तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने क्यों बोला आयत और रेक्टेंगल का भाई बहन है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो हमारी रेक्टेंगल आयत में भी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको अभी आयत भी बोल सकते हैं अगर हमें ये प्रॉपर्टी मिले, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है, सॉरी इक्वल लिखते हैं, मतलब एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या होते हैं इक्वल। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, वही एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। नेक्स्ट एंगल ए प्लस एंगल डी इनका सम होता है 180 और एंगल बी और एंगल सी इनका भी सम होता है 180, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें डायगोनल्स की, तो डायगोनल्स क्या होते हैं बच्चा, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं इक्वल, तो मैं जैसे यहाँ ओ ले लूं तो लिखूंगी डी ओ बराबर ओ बी और ए ओ बराबर ओ सी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो पैरेललोग्राम की और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रोम्बस की। नेक्स्ट बात करते हैं रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या है, जैसे ट्रेपीजियम हमारे रेक्टेंगल का भाई बहन बोल रहे थे, ऐसे रोम्बस को हम स्क्वायर का बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब हर एक जो हमारे पास साइडें हैं वो कैसी होती हैं बराबर, ठीक है। इसकी सिर्फ यही प्रॉपर्टी है, बाकी ना तो इसके एंगल 90 होते हैं, अगर 90 होते तो हम इसको स्क्वायर बोल सकते थे, लेकिन हम स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं, लेकिन रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते। ये भी आपको याद होना चाहिए, एक नंबर में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेपीजियम की, इसको हिंदी में समलंब बोलते हैं। अब समलंब की प्रॉपर्टी क्या है, ए बी पैरेलल होता है सी डी की, ठीक है। ए बी पैरेलल होता है सी डी के, बट इक्वल नहीं होता। सिर्फ इसकी यही प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रेपीजियम की कि जो समलंब है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो ए बी है वो सी डी की क्या है पैरेलल। तो ये कुछ हमारे पास फिगर थी जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था, ताकि जब 8 चैप्टर करोगे आपको एकदम से स्ट्रेंज ना लगे कि हमने कौन सी फिगर हमने कौन सी है या उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है। तो आज के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.1 के साथ मिलेंगे। तब तक थैंक यू फॉर